मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है और प्रकृति की खूबसूरती अपने चरम पर है। वैसे तो भारतीय दर्शन, भारतीय त्यौहार, भारतीय पर्व हमें हर माह या ये कहूँ कि हर सप्ताह अपनी किसी न किसी मनोकामना को पूरा करने का एक बहुत ही सुअवसर प्रदान करते हैं। परंतु श्रावण मास खास है और इस बार की यदि मैं बात करूं तो बहुत ही विशेष है। एक तो सबसे बड़ी बात कि इस बार 5 सोमवार साधकों को प्राप्त होंगे। 6 जुलाई से शुरू होकर के और 3 अगस्त तक ये सिलसिला चलेगा। ये बहुत ही हर्ष की बात है। साथियों, सावन में प्रकृति स्वयं धरती का अभिषेक करती है और आज खास तौर पर सावन में एक ऐसे प्रयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे जो हमारे ऐसे भाइयों और बहनों के लिए हैं जो संतान प्राप्ति का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु तमाम प्रयासों के बावजूद उनको निराशा प्राप्त होती है। साथियों, सावन माह में ही एकादशी, शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि इस बार 30 जुलाई को पड़ेगी, श्रावण शुक्ल एकादशी, उसकी मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ और उसी पर किए जाने वाले एक विशेष प्रयोग का यहाँ पर आज हम उल्लेख करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि बहुत जल्द बहुत सुंदर और स्वस्थ संतान आपको प्राप्त हो तो ये प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। साथियों, ये जो सावन है इसमें एक और भी अनूठी बात है। इसकी शुरुआत और समाप्ति दोनों ही सोमवार से प्रारंभ हो रही है। तो साथियों, फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन में आप अपने आराध्य इष्ट आशुतोष महादेव को प्रसन्न करें और सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। तो प्रारंभ करते हैं कि यदि आप भी एक सुंदर संतान की प्राप्ति के इच्छुक हैं, और एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ना ज़रूर चाहूँगा कि तमाम उपाय जो आप कर चुके हैं, तमाम चिकित्सा के उपाय जो आप कर चुके हैं या वैदिक आध्यात्मिक उपाय आप कर चुके हैं, किसी प्रकार के टोने टोट के आप कर चुके हैं, वो सारे एक तरफ हैं और ये प्रयोग एक तरफ है, क्योंकि ये प्रयोग स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से संतानहीन लोगों के लिए एक वरदान के रूप में आया है। इसके पीछे क्या गाथा है उसको जानना भी जरूरी है। साथियों, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से ये जानना चाहा, ये प्रश्न किया, ये पूछा कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका इतना अधिक महत्व क्यों है। तो कृष्ण ने उन्हें जवाब दिया और जवाब से पहले उन्होंने बताया कि इसके पीछे एक छोटी सी कथा है जो स्वयं कृष्ण अपने श्रीमुख से सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक समय में महिष्मति नामक एक नगर था और उस नगर में महाजीत नाम का राजा जो है वो शासन किया करता था। सभी तरह की सुख सुविधाएं उसके पास में थी, जैसे कि प्रत्येक राजा के पास में होती है या होनी चाहिए, परंतु निःसंतान था। सभी प्रयास करने के बावजूद भी संतान की प्राप्ति उसको नहीं हो पा रही थी और इसी कारण से वो दुखी रहने लगा। शासन प्रशासन में जितना उसको समय देना चाहिए, जितने उत्साह के साथ में समय देना चाहिए, वो नहीं दे पा रहा था। एक बार उसने अपनी ये बात मंत्रियों के सामने प्रकट की
राज दरबार में। जब बहुत विकट स्थिति होती है तभी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी बात का उल्लेख करता है, सो उन्होंने भी किया। और मंत्रीगण ने उनकी बात सुनकर उनके दुख का एहसास करके इसका कोई उपाय खोजने की ठानी उन्होंने। और उसी उपाय खोजने के दौरान वो उस समय एक ऋषि से मिले, और जिन ऋषि का नाम था लोमश ऋषि। और लोमश ऋषि के पास में उनके जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जाकर के कहा कि हमारे जो राजन हैं वो इस प्रकार से इस बात को लेकर के बड़े परेशान हैं, तो इसका कोई आप उपाय सुझाइए। लोमश ऋषि ने कहा कि इसका उपाय तो है, पर इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके राजा के बारे में बतलाना ज़रूरी समझता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि आपके जो राजा हैं वो पिछले जन्म में उन्होंने एक ऐसा कुकर्म किया था जिसकी वजह से उनको इस जन्म में निसंतानता का सामना करना पड़ रहा है। वो गरीब थे पिछले जन्म में, कई कई दिन उनको भूखा रहना पड़ता था। और इसी दौरान एक बार जब वो भूख से तड़प रहे थे, 2-3 दिन से उन्होंने भोजन या जल ग्रहण नहीं किया था, तो एक जंगल में पहुंचे। उस जंगल में एक सरोवर था और उस सरोवर में एक गौ माता पानी पी रही थी। और तुम्हारे जो राजा हैं उन्होंने उन गौ माता को धकेलते हुए पहले स्वयं पानी पी लिया। तो इस प्रकार से जो गौ माता का उन्होंने अपमान किया, निरादर किया, उसके परिणाम स्वरूप उनको निसंतानता का सामना इस जन्म में करना पड़ रहा है। और साथ ही रोचक बात यह है कि जिस दिन उन्होंने ये कार्य किया उस दिन भी श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। और अनजाने में ही क्योंकि चूंकि वो भूखे थे तो वो व्रत उन्होंने रख लिया, और उस व्रत के प्रताप के कारण ही उन्हें इस जन्म में राजसी वैभव, राजसी सुख प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर एक और बात ध्यान देने योग्य है कि कई बार अनजाने में ही सही, यदि हम वैदिक रीति का कोई उपाय कर लेते हैं तो उसका हमें परिणाम जरूर मिलता है, फिर चाहे अब वो सुखद उपाय हो या कई बार उसका गलत इफेक्ट भी पड़ जाता है। तो इस एकादशी के दिन जो भी दंपत्ति चाहते हैं 30 जुलाई को ये अवसर उनको प्राप्त होने वाला है। और इसका असर इतना ज़बरदस्त है कि अगले वर्ष श्रावण माह से पूर्व आपकी गोदी में एक स्वस्थ संतान खेल रही होगी। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़ा ही आसान सा उपाय है। पति पत्नी दोनों को संध्या काल के पश्चात कभी भी दिन भर व्रत रखना है। व्रत में कोई बहुत विशेष कार्य नहीं करना है, चाहे तो एक समय भोजन भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम सूर्य अस्त के पश्चात जब भी 30 जुलाई को आप उचित समझें, नहा धो करके पहले जो पुरुष हैं, जो पहले पति हैं, वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और पत्नी उनके बाएं हाथ की तरफ बैठ के उसका श्रवण करेंगी। और इसके पश्चात जो पत्नी है वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगी और जो पतिदेव हैं उनके, वो उसको बैठ करके श्रवण करने का कार्य करेंगे। और रात्रि भर जागरण करना है। और इसके बाद इस दिन को भी शामिल करते हुए 21 दिनों तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद में आप संतान प्राप्ति का प्रयास करें और ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको एक संतान प्रदान करें। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब एक प्रश्न हम शामिल कर रहे हैं
और ये प्रश्न हमें लिखा है वर्षा वीरेन जी ने गुजरात से, और वो भी अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के परेशान है। वर्षा जी, आपने जानना चाहा है कि तलाक की जो स्थिति निर्मित हो गई है उसको रोकने का क्या कोई उपाय है? बिल्कुल उपाय है। वर्षा जी, हनुमान कवच जो है वो आपको कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, नहीं तो इंटरनेट से भी आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मंगलवार और शनिवार, इन दोनों दिनों में आप हनुमान कवच का पाठ करें। तलाक का जो योग है उसको टलना ही पड़ेगा, निश्चिंत रहिए आप। अब एक बहुत ही आसान सा प्रश्न हम पूछ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है जो प्रत्येक एपिसोड में यदि अपना प्रश्न, अपनी जिज्ञासा भेजना चाहते हैं तो एक तो उनको #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, और साथ ही हमारे इस आसान से प्रश्न का जवाब भी ज़रूर लिखें, तभी हम उस कमेंट को शामिल करेंगे। इस बार 2020 का जो श्रावण मास है उसमें कितने सोमवार हैं उसकी संख्या आपको लिख भेजनी है। और एक और ज़रूरी सूचना आपके लिए है कि हम तलाक के योग पर प्रत्येक लग्न को लेकर के एक बहुत ही विलक्षण, बहुत ही अनुभव सिद्ध और बहुत ही शोधपरक एक श्रृंखला लेकर के आपके लिए प्रस्तुत होने वाले हैं, तो आप उसे भी अपना स्नेह ज़रूर दीजिए और उससे लाभ ज़रूर उठाइए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।